संस्कृत टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं CUT PG ओल्ड क्वेश्चन पेपर संस्कृत का, और यह हमारी 6वीं कक्षा है। इसके पहले 5 कक्षाएं हो चुकी हैं और उन 5 कक्षाओं में हमने CUT PG संस्कृत के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल किए हैं। इसके बाद एक और कक्षा आएगी, 7वीं कक्षा, उसमें संपूर्ण ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमारे समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम और समस्त ओल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर MCQ करने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, मेघदूते चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणः का। मेघदूते, इसका तात्पर्य है मेघदूत में। चेतना चेतनेषु, चेतन का तात्पर्य होता है जो चैतन्य अवस्था में रहता है, चेतन अवस्था, जागृति अवस्था में रहता है। माने जो काम से पीड़ित होते हैं, ऐसे जो प्राणी होते हैं, वह चेतन और जड़ के विषय में स्वभाव से ही क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो वह स्वभाव से असमर्थ का तात्पर्य होता है माने प्रकृति से ही क्या होते हैं, उसका ज्ञान करने में असमर्थ होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो इस पंक्ति से जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य उपजीव्यमस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य काव्य कौन सा है? हरिवंश पुराणम, रामायणम, ऋग्वेदस्य शकुंतलोपाख्यानम अथवा महाभारतस्य शकुंतलोपाख्यानम। अब देखो, यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल में जो कथा वर्णित है वह कथा महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से ली गई है, इसलिए अभिज्ञान शाकुंतल का उपजीव्य काव्य महाभारत का शकुंतलोपाख्यान। इस कारण यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हितोपदेशः कस्य कृतिः अस्ति। हितोपदेश किसकी रचना है? कस्य माने किसकी, कृति माने रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है गुणाढ्यस्य माने गुणाढ्य की है, कृष्ण मिश्रस्य कृष्ण मिश्र की है, विष्णु शर्मणः विष्णु शर्मा की है, नारायण पंडितस्य माने नारायण पंडित की है। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हितोपदेश यह जो कृति है, यह जो रचना है, यह नारायण पंडित की है। इस कारण यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन सही होता है। अब हम बात करते हैं हितोपदेश की। तो हितोपदेश में जो कथा है, उस कथा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र लाभ, दूसरा है सुहृद भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। तो इनको कभी कभार क्रम से भी लगाने के लिए दे देता है और पूछता है कि जो हितोपदेश की कथा है उसको 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपको उसको क्रम से भी लगाना पड़ता है कि पहला भाग कौन सा है, दूसरा भाग कौन सा है, अथवा तृतीय भाग कौन सा है, अथवा चतुर्थ भाग कौन सा है। तो आपको इन समस्त भागों को, 4 भागों को क्रम से भी स्मरण रखना है। इन 4 भागों में विभिन्न प्रकार के नीति ग्रंथों का सार समाया हुआ है, माने नीति विषयक चीज़ों को बताया गया है इन समस्त 4 भागों में। और अगर बात करते हैं हितोपदेश की, तो इसमें कुल मिलाकर के 41 कथाएं हैं और 679 नीति विषयक पद्य भी इसमें हमको प्राप्त होते हैं। ये भी आपको स्मरण में रखना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, तिलेषु तैलम अत्र आधारो अस्ति। इस उदाहरण में अत्र माने यहाँ पर अथवा इस उदाहरण पर आधार है। आपको बताना है कौन सा आधार है, क्योंकि आधार 3 प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापका। 3 प्रकार के आधार हैं। उन आधारों में से इस उदाहरण पर अथवा इस स्थल पर कौन सा आधार है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, अभिव्यापक आधार है। कौन सा आधार है? अभिव्यापका माने अभिव्यापक आधार है। अगर हम अभिव्यापक के बारे में जानें कि अभिव्यापक आधार होता क्या है,
कहते किसे हैं? तो इसका अर्थ होता है जहाँ पर आधार के प्रत्येक स्थल पर आधेय की स्थिति हो वहाँ अभिव्यापक आधार समझना चाहिए। यहाँ पर आधार आपका क्या है? तिलेसु। आधेय क्या है? तैलम। माने प्रत्येक तिल में तेल की व्याप्ति है। और इस अभिव्यापक आधार का लक्षण क्या है कि जहाँ आधार के प्रत्येक स्थल पर आधेय की स्थिति होती है वहाँ पर अभिव्यापक आधार होता है। तो आधार आपका क्या हो गया? तिल हो गया। आधेय क्या हो गया? तैल हो गया। और प्रत्येक तिल में जो आधेय है उस आधेय की व्याप्ति है। इस कारण यहाँ पर आपका अभिव्यापक आधार है। इतना आपको समझना है। अब देखो एक सूत्र भी है आधारोधिकरणम। इस सूत्र के माध्यम से जो आधार है वही क्या है? अधिकरण है। और इस सूत्र की वृत्ति क्या होती है? कर्ति कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरण संयम स्यात्। अर्थात इसका तात्पर्य क्या होता है कि कर्ता कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधार जो कारक वह अधिकरण संज्ञक होता है। तो जो आधार होता है वह उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। और जब अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, कोई संज्ञा होगी तो उसका कोई ना कोई फल होता है। फल क्या होगा? उस अधिकरण में क्या हो जाएगी? सप्तमी हो जाएगी। तो जब सप्तमी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? तिलेसु तैलम। इस प्रकार का प्रयोग बन जाएगा आपका। इतना आपको समझना है। अब देखो यहां पर दे भी दिया है आधारोधिकरणम कर्ति कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारा कारकम अधिकरणम स्यात्। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता और कर्म के द्वारा तन्निष्ठ माने उसमें रहने वाली क्रिया का जो आधार है उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और अधिकरण संज्ञा का फल क्या होता है? सप्तम्यधिकरणे च। उस अधिकरणे सप्तमी स्यात् माने उस अधिकरण में सप्तमी होती है। फिर यहां पर देखो चकारात दूरांतिकार्थेभ्यः। इस प्रकार का वाक्य दिया गया है। इसका तात्पर्य होता है कि चा शब्द से माने सप्तम्यधिकरणे चा, इस सूत्र में जो चा पद दिया हुआ है इस चा पद से दूर और समीप वाचक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है। इसका ये अर्थ है कि आप जहां पर अगर दूरवाचक शब्द है अथवा समीपवाचक शब्द है उसमें भी क्या होती है? सप्तमी विभक्ति कहना चाहिए। फिर देखो यहां पर आधार बता दिया है कि आधार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापकश्चेति आधारस्त्रिता। औपश्लेषिक आधार होता है, वैश्विक आधार होता है और अभिव्यापक होता है। 3 प्रकार के आधार होते हैं। तो यहां पर उदाहरण भी बता दिया है। जैसे औपश्लेषिक आधार का उदाहरण कौन सा है? कटे आस्ते स्थाल्याम पचति। यह उदाहरण औपश्लेषिक आधार के हैं। वैश्विक आधार के उदाहरण कौन से हैं? मोक्षे इच्छास्ति। और अभिव्यापक आधार का उदाहरण यहां पर दिया हुआ है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति और तिलेसु तैलम। यह भी जो है अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। इतना समझना है। फिर यहां पर दे दिया है वनस्य दूरे अंतिके वा इति सप्तमी माने चा के अर्थ में दूर और समीपवाचक शब्दों में भी क्या होती है? सप्तमी विभक्ति कहना चाहिए। कितना बता दिया है। अब देखो इसी क्रम में द्वियौनम उदाहरणम अस्ति। द्वियौनम ये किसका उदाहरण है? किस समास का उदाहरण है? क्योंकि यहां पर यह समस्त पद है और आपको बताना है कि किस समास का उदाहरण है। दिगोह माने दिगु समास का, बहुब्रीही समास का, अब्बी भावस्य माने अब्बी भाव समास का, अथवा तत्पुरुषस्य माने तत्पुरुष समास का। तो यह जो उदाहरण है यह अब्बी भाव समास का उदाहरण है। इस कारण यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही होता है। अब इसके बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, जानते हैं कि कैसे यह अब्बी भाव समास का उदाहरण है, तो एक सूत्र है अब्बी भाव समास में। अब देखो यहां पर सूत्र दिया हुआ है नदी भिश्चा। इस सूत्र के माध्यम से यहां पर समास होता है। इस सूत्र की वृत्ति है नदी भी सा संख्या समस्ते, माने नदीवाचक समर्थ सुबंत का संख्यावाचक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। और आगे लिखा हुआ है समाहारे चा अयम इष्यते। समाहारे का तात्पर्य होता है समूह।
समूह अर्थ में ही यहाँ पर समास इष्ट है। अगर जहाँ पर समूह अर्थ नहीं होगा, समाहार अर्थ नहीं होगा, वहाँ पर समास नहीं होगा। कहने का तात्पर्य इतना है। जैसे यहाँ पर प्रयोग दिया गया था द्वियमुनम, तो द्वि क्या है यहाँ पर? संख्यावाचक समर्थ सुबंत है। यमुना क्या है? नदीवाचक समर्थ सुबंत है। तो नदीवाचक समर्थ सुबंत क्या हो गया? यमुना। और यहां पर संख्यावाचक समर्थ सुबंत क्या हो गया? द्वि हो गया। इन दोनों पदों का समास हो जाएगा, तब जाकर के द्वियमुनम इस प्रकार का जो है समस्त पद बनेगा। इसी प्रकार पंचगंगम में भी देख लो। पंच क्या है? संख्यावाचक समर्थ सुबंत है, और गंगा क्या है? नदीवाचक समर्थ सुबंत है। तो नदीवाचक समर्थ सुबंत के साथ संख्यावाचक समर्थ सुबंत जो पंच है, इन दोनों पदों का समास हो जाएगा। समास हो जाने के बाद पंचगंगम इस प्रकार का जो है समस्त पद बनेगा। इतना आपको याद रखना है। और यह दोनों उदाहरण जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। विशेष करके अव्ययी भाव समास में देखा जाता है कि उसमें प्रथम जो पद होता है वह अव्यय रहता है, लेकिन यहाँ पर विशिष्टार्थ रूप से दे दिया गया है और विशेष रूप से परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है। इसी क्रम में अगला सूत्र है अपादानादि विशेषैहि अविवच्छितम कारकम अस्ति। माने अपादानादि विशेष के द्वारा जो अविवच्छित है, जो कहा नहीं गया, जो बताया नहीं गया, उस कारक की कौन सी संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य इतना है। जैसे किसी का एग्जाम्पल दूं, कोई उदाहरण दूं, उसमें अपादान है, चतुर्थी है, पंचमी है, अथवा सप्तमी है, अथवा द्वितीया विभक्ति है, लेकिन बताया नहीं गया, कहा नहीं गया उस विभक्ति को, तो उस विभक्ति में कौन सी संज्ञा होगी? संप्रदान संज्ञा होगी, उसकी करण संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी, अथवा कर्ता संज्ञा होगी। तो यहां पर जो है कर्म संज्ञा होगी। कैसे? एक सूत्र है अकथितंच। अकथित का तात्पर्य होता है जो कहा नहीं गया है, जो बताया नहीं गया है। उस कारक की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। तो इस कारण यहां पर जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। और सूत्र भी है, सूत्र है अकथितंच, और उस सूत्र की यहां पर वृत्ति दे दी गई है। माने अपादानादि विशेषैहि अविवच्छितम, जो विवच्छित नहीं है, जो कहा नहीं गया है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। इस कारण यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहां पर देखो सूत्र भी दर्शाया गया है अकथितंच। अकथित का मतलब होता है जो कहा नहीं गया है, जो बताया नहीं गया है। उस कारक की कौन सी संज्ञा होगी? तो कर्म संज्ञा होगी। माने प्राप्त तो है, कुछ भी हो सकती है, सप्तमी भी हो सकती है, द्वितीया भी हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है। माने विभक्तियां तो हैं उसमें, लेकिन विवच्छित नहीं, कहा नहीं गया है। तो ऐसे कारक की कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। इतना आपको स्मरण में रखना है। कभी कभी सूत्र भी दे देता है और पूछ लेता है कि बताइए इस सूत्र के माध्यम से कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा, कर्ता संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा अथवा अपादान संज्ञा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है अपवर्गे का विभक्ति युज्यते। अपवर्ग में का माने कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? अब यहां पर सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि अपवर्ग है क्या? अपवर्ग कहते किसे हैं? तो अपवर्ग का तात्पर्य होता है फल प्राप्ति। अपवर्ग का मतलब भी होता है फल प्राप्ति। और एक सूत्र भी है अपवर्गे तृतीया, और उसी सूत्र का एक छोटा सा यहां पर अंश दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अपवर्गे का विभक्ति युज्यते, कि अपवर्ग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यहां पर तृतीया, प्रथमा, चतुर्थी अथवा द्वितीया। अपवर्गे तृतीया सूत्र है, इस कारण यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अपवर्ग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस कारण यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। यहां पर देखो एक सूत्र दिया हुआ है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्ति। फल प्राप्ति अर्थ दोतित होने पर कालवाचक और अध्वनवाचक शब्द का अत्यंत संयोग हो, तो वहां पर कालवाचक और अध्वनवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं आपको,
आहना अनुवाको अधीता। आहना का तात्पर्य होता है कि दिन भर में उसने अनुवाक का अध्ययन कर लिया है, अर्थात अध्ययन करने के साथ साथ उसने स्मरण भी हो गया है उसको। तो यहाँ पर जो स्मरण कर लिया है यह क्या हो गया, फल प्राप्ति हो गई। और यहाँ पर कालवाचक शब्द का अत्यंत संयोग भी है, क्योंकि जो अन्हा है यह क्या है, कालवाचक शब्द है। तो इस कालवाचक शब्द का अत्यंत संयोग भी है और इसमें क्या हो गई है, तृतीया हो गई है। जैसे अध्ययनवाचक शब्द का मैं उदाहरण आपको बताऊं, क्रोसेन अनुवाको अधीता, माने क्रोश भर चलने में अनुवाक पढ़ करके हृदयांगम कर लिया है, अर्थात स्मरण कर लिया है। तो यहाँ पर जो अनुवाक का अध्ययन अथवा जो स्मरण कर लिया है यह क्या हो गई, फल प्राप्ति हो गई। और यहाँ पर जो क्रोश शब्द है वह अध्ययन माने मार्ग का वाचक है और इस पद का अत्यंत संयोग भी है। इस कारण यहाँ पर जो है क्रोश शब्द में तृतीया विभक्ति हो गई है। अगर मान लो इस सूत्र में अपवर्गे के माने अपवर्ग नहीं रखते तो क्या समस्या होती, तो क्या दिक्कत होती, तो मासम अधीतो ना आता। अब देखो यहाँ पर फल प्राप्ति अर्थ गम्यमान नहीं है, माने महीने भर अध्ययन तो किया लेकिन उसको कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पर फल प्राप्ति अर्थ गम्यमान न होने के कारण यहाँ पर जो है तृतीया व्यक्ति नहीं आई है, क्योंकि मास क्या है, काल वाचक शब्द है लेकिन फल प्राप्ति अर्थ गम्यमान नहीं है। फल प्राप्ति अर्थ गम्यमान न होने के कारण इसमें जो है तृतीया व्यक्ति नहीं हुई है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, हरिहरौ इत्यत्र कः समासः। इस पद में कौन सा समास है, इतरेतर द्वंद्व समास है, एक शेष द्वंद्व समास है, समाहार द्वंद्व समास है अथवा तत्पुरुष समास है। क्योंकि यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं हरिहरौ में तो यहां पर इतरेतर द्वंद्व समास है, इस कारण फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसी के आगे हम समझेंगे कि कैसे इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास है, इसके बारे में जानेंगे। अब देखो अगर हम द्वंद्व समास की बात करते हैं तो चार्थे द्वंद्व एक सूत्र है और यह सूत्र समास करता है। तो अनेकम सुबंतम चा अर्थे वर्तमानम व समस्यते सा द्वंद्व, माने चा के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है और वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखो यहां पर जो चा है, चा चार्थे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता या तृतीय अध्याय से नाम की मस्ती। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का नाम क्या है आपको बताना है, संन्यास योगा, ज्ञान योगा, कर्म योगा अथवा भक्ति योगा। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का नाम क्या है, कर्म योगा। इस कारण यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं तो महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख है और इसमें कुल मिलाकर के 18 अध्याय हमको प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रम से दिया हुआ है 18 अध्यायों के नाम। जैसे प्रथम अध्याय है, इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं, द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहते हैं, तृतीय अध्याय को कर्म योग कहते हैं, चतुर्थ अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं, पंचम अध्याय को कर्म संन्यास योग कहते हैं, षष्ठम अध्याय को आत्म संयम योग कहते हैं, सप्तम अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं, अष्टम अध्याय को अक्षर ब्रह्म योग कहते हैं, नवम अध्याय को राज विद्या राजगुह्य योग कहते हैं, दसम अध्याय को विभूति योग कहते हैं। इसी प्रकार विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार कुल मिलाकर के 18 अध्याय हमको श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होते हैं। तो इनको आपको क्रम से स्मरण रखना है, क्योंकि कभी कभार क्रम से भी लगाने के लिए परीक्षा में दे देता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कुमारी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययो भवति। कुमारी यहाँ पर कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है आपको बताना है। गीस होता है, गीप होता है, गीन होता है अथवा क्विप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर जो है गीप प्रत्यय होता है। एक सूत्र है वैश्य प्रथमे, इस सूत्र के माध्यम से गीप प्रत्यय होता है। इस सूत्र का अर्थ होता है कि प्रथम अवस्था के वाचक अदंत प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कुमार शब्द रहता है, प्रथम अवस्था का वाचक भी है और अदंत प्रातिपदिक भी है। इस कारण कुमार शब्द से यहाँ पर क्या हो जाता है, गीप हो जाता है और गीप होने के बाद कुमारी
इस प्रयोग की सिद्धि होती है। इस कारण यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ना कि गीस होता है, ना कि गीन होता है, ना कि क्विप प्रत्यय होता है, बल्कि वैश्य प्रथमे इस सूत्र के माध्यम से गी प्रत्यय होता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, दाक्षी इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययो भवति। दाक्षी इस पद में कः माने कौन सा स्त्री प्रत्यय होता है। गीस, गीप, ईण और गीन, इन 4 ऑप्शनों को आपको देख करके बताना है कि दाक्षी इस पद में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दाक्षी इस पद में गीस प्रत्यय हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दाक्षी इस शब्द की। तो यहाँ पर एक सूत्र है, इतो मनुष्य जाते है। इस सूत्र का अर्थ होता है कि मनुष्य जातिवाचक ह्रस्व इकारांत प्रातिपदिक से परे गीस प्रत्यय होता है और स्त्रीत्व की व्याख्या में। तो यहाँ पर दाक्षी शब्द रहता है। कौन सा? दाक्षी। दाक्षी शब्द रहेगा और इस दाक्षी शब्द से गीस प्रत्यय हो जाएगा। गीस प्रत्यय हो जाने के बाद भा संज्ञा इत्यादि कार्य होंगे और इसके बाद आपका दाक्षी यह प्रयोग बनेगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कार्यम इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। अब देखो यहाँ पर कार्यम यह प्रयोग बना हुआ है और आपको बताना है कि कार्यम इस पद में कौन सा प्रत्यय हुआ है। लिप प्रत्यय, किप प्रत्यय, हणित प्रत्यय अथवा यत प्रत्यय। तो यहाँ पर जो है कार्यम इस पद में हणित प्रत्यय हुआ है, क्योंकि क्री धातु रहती है। क्री धातु से हणित प्रत्यय होता है, फिर वृद्धि इत्यादि कार्य होते हैं, तब जाकर के आपका कार्यम इस प्रकार का प्रयोग बनता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, कुंभकारा इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। कुंभकारा इस पद में कौन सा प्रत्यय होता है। कृन प्रत्यय है, अण प्रत्यय है, अणबुल प्रत्यय है अथवा त्रिच प्रत्यय हुआ है। तो यहाँ पर कुंभम करोति इति कुंभकारा, इस प्रकार इसका विग्रह करते हैं। और एक सूत्र है कर्मण्यण। इस सूत्र के माध्यम से कर्म शब्द के उपपद रहने पर क्री धातु से अण प्रत्यय होता है। इस कारण यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, ग्रामीणा इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रत्ययो भवति। ग्रामीणा इस पद में किस अर्थ में प्रत्यय होता है। अपव्यार्थे अर्थ में, शैसिक अर्थ में, रक्ताद्यर्थ के अर्थ में, मत्वर्थीय अर्थ में। यहाँ पर ग्रामीणा यह जो पद है, इस पद पर शैसिके माने शैसिक अर्थ में प्रत्यय हुआ है। इस कारण यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शैसिक में एक सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से ग्राम शब्द से ख प्रत्यय होता है, फिर संपूर्ण प्रक्रिया होती है, तब जाकर के आपका ग्रामीणा इस प्रकार का प्रयोग बनता है। अब देखो यहाँ पर सूत्र भी दिया हुआ है, ग्रामाद्य खञ्ञौ, यह सूत्र है और ग्राम शब्द से एक बार या प्रत्यय होता है, एक बार खई प्रत्यय होता है। तो जब ग्राम शब्द से या प्रत्यय होता है तो ग्राम्य बनता है, लेकिन जब खई प्रत्यय हो जाता है ग्राम शब्द से, तब जाकर के आपका ग्रामीणा इस प्रकार का प्रयोग बनता है। लेकिन यह सूत्र कहाँ का है? शैसिक का सूत्र है, इतना आपको स्मरण में रखना है। शैसिक एक प्रकरण है लघु सिद्धांत कौमुदी में, और वहीं अथवा उसी प्रकरण में इस सूत्र को पढ़ा गया है। अब यहाँ पर शैवः इत्यत्र कः प्रत्ययो भवति। अब आपको बताना है कि शैवः इत्यत्र माने यहाँ पर इस पद पर कः माने कौन सा प्रत्यय होता है। यण प्रत्यय, खई प्रत्यय, अण प्रत्यय अथवा ऐ प्रत्यय। तो यहाँ पर एक सूत्र है, शिवादिभ्यो अण। उस सूत्र के माध्यम से अण प्रत्यय होता है, तो शिव शब्द रहता है। जब अण प्रत्यय हो जाता है, इसके बाद संपूर्ण प्रक्रिया वृद्धि इत्यादि कार्य होते हैं, तब जाकर के आपका शैवः इस प्रकार का प्रयोग बनता है। यहाँ पर सूत्र है शिवादिभ्योण। इस सूत्र के माध्यम से शिवादि गण में जो पठित शब्द हैं, उनसे अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। जैसे शिवस्सपत्यम इति शैवः, इसी प्रकार गंगायाः अपत्यम इति गांगा। इस प्रकार के 2 प्रयोग बनते हैं। तो गांगा भी आपको याद रखना है और शैवः इस प्रयोग को भी आपको स्मरण में रखना है। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, वरुणस्य विशेषणमस्ति।
वरुण का विशेषण है गोपाह, बलदाह, उरुचच्छाह, वज्रहस्ता। इन 4 ऑप्शनों को देख करके बताना है कि वरुणस्य इस पद का अथवा इस देवता का विशेषण है कौन है। गोपाह है, बलदाह है, उरुचच्छाह है, वज्रहस्ता। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वरुणस्य इस पद का विशेषण क्या है, उरुचच्छाह। अब देखो, अगर हम वरुण देवता के बारे में चर्चा करते हैं तो वरुण जो है दिव्य स्थानीय देवता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वरुण जो है किस प्रकार का देवता है, तो दिव्य स्थानीय देवता है। और इनकी स्तुति जो है 12 सूक्तों में की गई है। वरुण सूक्त के ऋषि कौन है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो वरुण सूक्त के ऋषि कौन है, सुनासेब, उनके ऋषि हैं। और वरुण देवता की प्रमुख उपाधियों से कभी कभी कई बार क्वेश्चन आता है। तो वरुण देव से संबंधित जो उपाधियां हैं उनके बारे में भी आपको स्मरण में रखना है, देख करके जाना है, पढ़ करके जाना है। क्योंकि परीक्षा जब हम लोग दिए थे COT PG का, तो उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अगर उपाधियों की बात करते हैं तो असुर नाम से भी जाना जाता है, छत्री के नाम से भी जाना जाता है, धृत व्रत के नाम से भी जाना जाता है, ऋतगोपा के नाम से भी जाना जाता है, अमृतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता है, उरुसंसा इसके नाम से भी जाना जाता है, दूत दच्छा इसके नाम से भी जाना जाता है, और स्वराट, मायावी इत्यादि नामों से वरुण देवता को जाना जाता है। तो आप या उपाधि कह सकते हैं अथवा यह वरुण देवता के विशेषण कह सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंट अथवा अंतर नहीं है, इतना आपको स्मरण में रखना है। तो अमृतस्य गोपा यह क्या है, वरुण देवता का विशेषण है अथवा उपाधि है। अब देखो यहां पर अगला क्वेश्चन है, ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतो भवति। कहने का तात्पर्य है कि अहंकार की उत्पत्ति कहां से होती है। प्रकृति से होती है, 5 भूतों से होती है, महतः माने महत से होती है, षोडश गणात माने 16 गणों से होती है। ये जो है सांख्यकारिका का क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछा है ततो अहंकार, एक छोटी सी पंक्ति है और इसी पंक्ति के आगे पूछ लिया है कि अहंकार उत्पत्ति ही कुतो भवति, माने अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है। प्रकृति से, प्रकृते माने प्रकृति से होती है, पंचभूतेभ्य 5 भूतों से होती है, महता माने महत से होती है, अथवा 16 गणात से होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो अहंकार है इस अहंकार की उत्पत्ति महता माने महत से होती है। इतना आपको स्मरण में रखना है। अब देखो यहाँ पर एक कारिका भी दी हुई है, प्रकृतेर महांस ततो अहंकारस तस्मात् गणस्य सोणस्कः तस्मादपि सोणस्कात् पंचभ्य पंचभूतानि। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सांख्य कारिका में 25 तत्व बताए गए हैं, उन 25 तत्वों में किससे किसकी उत्पत्ति होती है इसके बारे में इस कारिका में बताया गया है। जैसे प्रकृति है तो प्रकृति से महातत्व की उत्पत्ति होती है, और महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से 16 समूह माने पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और यह जो 16 समूह हैं, पंच तन्मात्राएं और जो एकादश इंद्रियां हैं, इन 16 समूहों में से 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो इतना इस क्रम को आपको स्मरण में रखना है कि किससे किसकी उत्पत्ति होती है, और इस कारिका के माध्यम से आपको पता भी चलता है। विशेष करके इस कारिका से किसी ना किसी परीक्षा में अवश्य जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस कारिका को आपको जरूर स्मरण में रखना है, और ये भी स्मरण में रखना है कि किस तत्व से किसकी उत्पत्ति होती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, श्वेता श्वेतरोपनिषद केन वेदेन संबंधितम अस्ति। माने श्वेता श्वेतरोपनिषद किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेदेन, सामवेदेन, ऋग्वेदेन अथवा अथर्ववेदेन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उपनिषद की, और किस उपनिषद की, श्वेता श्वेतरोपनिषद की। और यह जो उपनिषद है किस वेद से संबंधित है, यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन है। और नीचे जो है 4 वेदों के बारे में बताया गया है, और आपको सही बताना है कि श्वेता श्वेतरोपनिषद किस वेद से संबंधित है, यजुर्वेदेन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि श्वेता श्वेतरोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। अब देखो, अगर हम श्वेता श्वेतरोपनिषद की बात करते हैं, क्योंकि जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर हम देखते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं, अथवा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं। तो यहाँ पर जो यजुर्वेद है उसके 2 भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो यहाँ पर जो आपका श्वेता श्वेतरोपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, इतना आपको स्मरण में रखना है। और इसमें कुल मिलाकर के 6 अध्याय हमको प्राप्त होते हैं,
किसमें? श्वेता श्वेतरोपनिषद में। और किस अध्याय में किसका विवेचन है यह भी यहाँ पर जो है बताया गया है, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे मेन रूप से अगर देखा जाए द्वितीय अध्याय के बारे में तो इसमें योग के बारे में बताया गया है, योग विधि क्या है, ब्रह्म तत्व का वर्णन, इन सब का वर्णन द्वितीय अध्याय में किया गया है। तो आपको विशेष रूप से द्वितीय अध्याय के बारे में देख लेना है। अब बात करते हैं सुलभ सूत्राणि केन वेदांगेन संबंधानि। सुलभ सूत्र किस वेद के अंग से संबंधित है? क्योंकि वेद के 6 अंग होते हैं और उन 6 अंगों में से यह जो सुलभ सूत्र है किस वेद के अंग से संबंधित है? छंदसा माने छंद से, निरुक्तेन माने निरुक्त से संबंधित है, कल्पेन कल्प से संबंधित है, अथवा व्याकरणेन माने व्याकरण से संबंधित है। कौन? सुलभ सूत्र। तो यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सुलभ सूत्र किससे संबंधित है? कल्प से संबंधित है। और कल्प क्या है? वेद का अंग है, क्योंकि वेद के 6 अंग होते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कल्प है क्या, कल्प कहते किसे हैं, इसके बारे में यहां पर बताया गया है कि जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन या प्रतिपादन किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। और इसके आचार्य कौन है? सायण है। ये भी आपको स्मरण में रखना है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कल्प है यह वेद का अंग है और इसके 4 वेद होते हैं। कौन कौन से? श्रौत, श्रुत, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। ये भी आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। कल्प के कुल कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। ऋग्वेद का ब्राह्मण है। आपको बताना है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है, क्योंकि जो वेद होते हैं उनके अपने अपने ब्राह्मण भी होते हैं, उनके अपने अपने उपनिषद भी होते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा है और पूछा है कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन है। माने तैत्रीय ब्राह्मण है जो ऋग्वेद से संबंधित है, आर्षेय ब्राह्मण है जो ऋग्वेद से संबंधित है, ऐत्रेय ब्राह्मण है जो ऋग्वेद से संबंधित है, अथवा गोपद ब्राह्मण है जो ऋग्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण है। अब देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, एक तरफ 4 वेदों के बारे में बताया गया है और दूसरी तरफ उन वेदों से संबंधित ब्राह्मणों के बारे में विवेचन किया गया है। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौशितकी ब्राह्मण है। इतना आपको स्मरण में रखना है। जैसे हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। या फिर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन सा है? तैत्रीय ब्राह्मण है। या फिर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तांड है, षड्विंश है, साम विधान है, आर्षेय है, देवताध्याय है, उपनिषद है, मंत्र ब्राह्मण, संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण। कुल इतने ब्राह्मण जो है सामवेद से संबंधित ब्राह्मण है। अगर हम बात करते हैं अथर्ववेद की तो अथर्ववेद से संबंधित केवल एक ही ब्राह्मण हमको प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है? गोपद ब्राह्मण। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्वम केन सूत्रेण भवति। नीलोत्पलम यह समस्त पद है, समास का पद है और इस पद में समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है? कर्मधार है। विशेषणम विशेषण बहुलम इस सूत्र के माध्यम से समास हुआ है। और यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नपुंसक लिंग किस सूत्र के माध्यम से हुआ है? सा नपुंसकम से। पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इस सूत्र के माध्यम से हुआ है। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र के माध्यम से हुआ है। अव्ययी भावश्च इस सूत्र के माध्यम से हुआ है। तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। जहां पर द्वंद्व और तत्पुरुष समास होता है वहां पर पर्वत माने पर पद की तरह लिंग होता है। जैसे नील, नील आपका यहां पर क्या है? पूर्व पद है। नील क्या है? आपका पूर्व पद है। और उत्पल क्या है? पर पद है। तो पर पद क्या है? उत्पल है और यह क्या है? नपुंसक लिंग है। तो जब समास हो जाएगा, समास होने के बाद जब सुविभक्ति आएगी तो क्या होगा? सु के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा।
क्योंकि नपुंसक लिंग में जब सु प्रत्यय लास्ट में आता है तो नपुंसक लिंग में क्या होता है, सु के स्थान पर अम आदेश हो जाता है, तब जाकर के आपका नीलोत्पलम इस प्रकार का प्रयोग बनता है। और इस सूत्र में ही लिख दिया गया है कि पर्वत लिंगम, पर पद की तरह लिंग होगा। और यहां पर पर पद क्या है, आपका उत्पल है, और यह क्या है, नपुंसक लिंग है। तो इसके बाद जो विभक्ति आएगी वह नपुंसक लिंग की ही विभक्ति आएगी। तो नपुंसक लिंग में जब एक वचन में सु आता है तो उस सु के स्थान पर क्या हो जाता है, अम आदेश हो जाता है, तब जाकर के आपका नीलोत्पलम इस प्रकार का प्रयोग बनता है। इस कारण यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, विष्णु धन इमौ अत्र शुद्धम रूपम भवति। यहां पर शुद्ध रूप होता है, या देखो संधि विच्छेद दी हुई है, और इस संधि विच्छेद का शुद्ध रूप क्या है आपको बताना है। विष्णु धन इमौ है, अथवा विष्णु धन विमौ है, अथवा विष्णा धन विमौ है, अथवा विष्णु धन इमौ है। शुद्ध रूप क्या है इस संधि विच्छेद का, तो यहां पर देखो एक सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी में, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, माने ईदंत उदंत ऐदंत द्विवचन की प्रक्रिया संज्ञा होती है। और प्रक्रिया संज्ञा का फल क्या होता है, प्रकृतिभाव। प्रकृतिभाव का तात्पर्य क्या होता है, जैसे का तैसा, उस रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होना, यही क्या है, प्रकृतिभाव है। अब यहां पर विष्णु क्या है, उदंत है, विष्णु, तो यहां पर णकार के बाद जो उ है वह उदंत है, माने उकार अंत में है जिसके, उसी का नाम क्या है, उदंत है। और दो वचन का भी प्रयोग है, माने दो वचन का प्रयोग है, और उदंत है, इमौ भी क्या है, दो वचन का प्रयोग है। तो यहां पर क्या हो गई है, प्रक्रिया संज्ञा, और प्रक्रिया संज्ञा का फल क्या होता है, प्रकृतिभाव। प्रकृतिभाव का तात्पर्य यही होता है कि उसमें फिर आप दीर्घ गुण वृद्धि इत्यादि कार्य नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रूप रहेगा, उस रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण यहां पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः कस्य दर्शनस्य अयं सिद्धांतः। यह सिद्धांत किस दर्शन का है, जैन दर्शनस्य, वेदांत दर्शनस्य, चार्वाक दर्शनस्य, बौद्ध दर्शनस्य। यह सिद्धांत चार्वाक दर्शनस्य माने चार्वाक दर्शन का है, इस कारण यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं श्लोक के अर्थ की, इसका अर्थ होता है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवन है सुखपूर्वक जीना चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चाहे इसके लिए ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पीना चाहिए। भस्मीभूतस्य देहस्य, जब मरने के पश्चात शरीर नष्ट होकर राख बन जाता है, पुनरागमनम कुतः, तो मनुष्य का फिर से आना कैसे संभव हो सकता है। कस्य दर्शनस्य अयं सिद्धांतः, यह सिद्धांत किस दर्शन का है, तो चार्वाक दर्शन का है। इतना आपको स्मरण में रखना है। महाभारते श्रीमद्भगवद्गीतायाः वर्णनम कस्मिन् पर्वणि वर्तते। महाभारत में श्रीमद्भगवद्गीता का वर्णन किस पर्व में प्राप्त होता है, युद्ध पर्वणि, शांति पर्वणि, कर्ण पर्वणि, अथवा भीष्म पर्वणि। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं श्रीमद्भगवद्गीता की, तो इसका उल्लेख हमको भीष्म पर्व में प्राप्त होता है, इस कारण आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, रामायणे रीति रसयोः कः समूहः समुचितो वर्तते। रामायण में रीति रस का कौन सा समूह समुचित है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रामायण में किस रीति का और किस रस का प्रयोग किया गया है। वैदर्भी रीति का, अथवा शांत रस का, वैदर्भी अथवा करुण रस का, पांचाली अथवा करुण रस का, गौड़ी अथवा करुण रस का। अब देखो यहाँ पर जो पहले क्रम में दी हुई है यह रीतियाँ हैं, क्योंकि रीतियाँ भी चार होती हैं, तो किस रीति और किस रस का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रामायण में वैदर्भी रीति और करुण रस का प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, रामायणे कतिविधा भक्ति वर्णिता वर्तते। रामायण में कितनी प्रकार की भक्ति का वर्णन प्राप्त होता है, नवधा, सप्तधा, दसधा, अष्टधा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि रामायण में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन प्राप्त होता है।